नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड। उनतीसवां अध्याय। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। सनत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलगुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शंखचूड़ का असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। फिर वह दैत्यों और दानवों की वृहद सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बढ़े हुए वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी तम्रपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। त्रिलोक्य उसके वश में हो गया। शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र यानी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के हिसाब से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राजा हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। सब अपना वृतांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। भगवान विष्णु ने हंसकर विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूड़ के सब वृतांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए, मैं इस संबंध में शिवजी से परामर्श करूँगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वेश भक्तवत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 29वां अध्याय समाप्त। 30वां अध्याय। शंखचूड़ वध के लिए देवताओं का शिवजी के पास जाना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार ब्रह्मादिकों को साथ ले जब विष्णु जी शिवलोक में पहुँचे, उन्होंने क्या देखा? शिवजी की सभा लगी है। उनका दिव्य सभा की अद्भुत रत्नमयी छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हैं। तब पार्वती सहित शंकर जी को इस प्रकार उस सभा में रत्न सिंहासन पर विराजमान देख विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। अवसर पाते ही उन्होंने देवातिदेव महादेव शंकर की स्तुति कर कहा, हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण हैं। हम दुखियों की रक्षा कीजिए। हम शंखचूड़ से त्रस्त हो बड़े व्याकुल हैं, बहुत व्याकुल हैं। आप दीनों के नाथ, त्रिलोकी के स्वामी और शरणागत पालक हैं। हे गौरीश, आप प्रसन्न हो हमारा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा और विष्णु जी चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम पढ़ेंगे 31वां अध्याय शंखचूड़ वध के लिए शिवजी का आश्वासन और 32वां अध्याय पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।